नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। और संत संप्रदाय की अपन तीसरी क्लास पढ़ रहे हैं। पशु परिचर की अपन 63वीं क्लास पढ़ रहे हैं। जीके में मैथ्स की अलग चल रही है, पशुपालन यानी कि पार्ट बी की अलग चल रही है, और इस तरीके से अपना कारवा जो है आगे बढ़ रहा है। तो निश्चित रूप से आप भी आगे बढ़ रहे हैं, ज्ञान में भी और आपकी तैयारी में भी। आज की ये क्लास संत संप्रदाय की अंतिम क्लास है और अपनी इस सप्ताह की भी अंतिम क्लास है। फिर वापस सोमवार को आपको क्लास मिलेगी, क्योंकि अपनी क्लास का समय क्या है, सोम से शुक्र। जीके का यही है। टाइम टेबल वैसे शेयर किया हुआ है, बार बार शेयर किया है, तो आप लोगों को ध्यान होगा। तो आज की इस क्लास को पढ़ते हैं। साथ ही आज की क्लास में लास्ट में अपन जो है सभी संतों की रचनाएं एक साथ पढ़ लेंगे। इससे क्या होगा कि एक जगह कलेक्शन आप लोगों को मिल जाएगा और जितनी अपन पढ़ते आए हैं वो रिवाइज भी हो जाएगी और कुछ एक्स्ट्रा भी मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। आओ भाई, सबसे पहली स्लाइड आप लोगों के लिए ये रही। देखो मीराबाई, मीराबाई से सवाल बहुत बनते हैं, ठीक है। महिला संत है, ठीक है मीराबाई। तो मीराबाई से एक सवाल बनते हैं। देखो महिला संत जैसे आया है, ध्यान तो बता दूं, एक भूरीबाई अलग का भी सवाल आया था, वो मेवाड़ से संबंधित थी, ठीक है। सवाल क्या आया था कि भूरीबाई अलख का संबंध कहां से है, भूरीबाई अलख का संबंध। तो ये भी ध्यान रखना, मेवाड़ से। एक दयाबाई और सहजोबाई पूछा जाता है, तो वो चरणदास जी की शिष्याएं थी, जो आज की क्लास में ही अपन और पढ़ेंगे। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। चलो आज पढ़ रहे हैं मीराबाई। या मीराबाई जो है ना, इन्हें राजस्थान की राधा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान की राधा। तो दिखती बात है, राजस्थान की राधा कहा जाता है। तो ये क्या थी? कृष्ण भक्त थी, बहुत बड़ी, ठीक है। कृष्ण भक्त थी, बहुत बड़ी। अब सवाल कैसे बनते हैं कंपटीशन में? सवाल बनते हैं इनके फादर का नाम क्या था, ये तो फिर भी बन जाए नहीं बन जाए। पति का नाम बहुत बार पूछा जाता है, जो हाल ही में कॉलेज व्याख्याता में भी पूछा गया था और वैसे पूछा जाता ही है। तो ये चीजें बेसिक ध्यान में रखनी है। जो अब ये पूछे कि इनकी संप्रदाय, इनका संप्रदाय कौन सा था, तो इन्होंने दासी संप्रदाय की स्थापना की। कैसी? दासी संप्रदाय की स्थापना की। ये दासी संप्रदाय में मीराबाई ध्यान रखना है। साथ ही क्या ध्यान रखना है? जन्म 1498 मेड़ता, मेड़ता नागौर के अंदर। अब विद्यार्थियों को सीधा मेड़ता बताते ही दिमाग में आता है, नहीं सर कुड़की में जन्म हुआ। मेड़ता में तो जन्म हुआ क्योंकि इनके पिताजी जो थे मेड़ता के जागीरदार थे, और कुड़की में इनका लालन पालन हुआ। इसीलिए जो है पुस्तकों में कुड़की भी लिखा मिलता है। कुड़की पहले ब्यावर अपने पाली के अंदर था, वर्तमान में ये कहां है? ब्यावर के अंदर। कहां? ब्यावर के अंदर। तो ये ध्यान में रखना है। यदि मेड़ता या नागौर वहां पे नहीं दे रखा है, तब आपको कुड़की सही करके आना है। दोनों चीजें बता दी है आपको। यदि दोनों दे रखे हैं तब मेड़ता, क्योंकि मेड़ता के जो जागीरदार रतन सिंह जी, बाजोली के जागीरदार थे, रतन सिंह जी राठौड़, ये इनकी पुत्री थी। पिता का नाम क्या है? रतन सिंह राठौड़, बाजोली के जागीरदार थे। बचपन का नाम इनका पेमल, यहां इंपॉर्टेंट लगा देना, ये आप लोगों के इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, संत महात्माओं के जहां जहां बचपन के नाम मैंने लिखा है, जैसे पीपा जी का प्रताप सिंह था, जहां भी बचपन के जिसका भी नाम लिखा है वो याद करने ही करने हैं। बचपन के नाम बिना चल नहीं सकता काम। तो इनका पेमल, उपनाम राजस्थान की राधा। पति, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार बना है, हाल ही में बना है। पति भोजराज, विवाह 1516 में। और ये जो भोजराज है ये राणा सांगा के पुत्र थे, राणा सांगा के पुत्र थे। भोजराज है ना, राणा सांगा के पुत्र थे। खानवा के युद्ध से पहले ही ये जो है वीरगति को प्राप्त हो गए थे। राणा सांगा के ये क्या थे? पुत्र थे। कौन? भोजराज। तो पुत्र वधू हो गई मेवाड़ की मीराबाई। इसीलिए मेवाड़ यह कृष्ण भक्ति करने लगी पूरी तरीके से तल्लीनता के साथ में। तो मेवाड़ के जो सामंत थे वो यूं सोचते हैं कि देखो भक्तन बन गई है, साधु बन गई है, कहीं ना कहीं जो है अपने राजवंश का नाम खराब होता है। तो इस तरीके से कोई साधु बन जाए, ऐसे नाम खराब हो रहा है। तो फिर इनको कई बार मरवाने का भी प्रयास किया गया, भांति भांति के प्रयास किए गए, लेकिन ये जो है कृष्ण भक्ति के कारण बचती चली गई। और इनकी पदावलियां वगैरह बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। जो प्रश्न बनते हैं वो ध्यान रखना है। देखो, गुरु रूप गोस्वामी, इनका नाम आपको जीव गोस्वामी भी मिलेगा, जीव गोस्वामी भी मिलता है। पहले गुरु रूप गोस्वामी या जीव गोस्वामी, और इसके बाद में रैदास जी, रैदास जी को भी गुरु बनाया था इन्होंने, रैदास जी, ठीक है। ये रैदास जी रामानंद जी के शिष्य थे। तो रैदास जी को भी फिर गुरु बनाया था। इनकी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट पूछी जाती है, यहां पे भी लगाओ इंपॉर्टेंट रचनाओं के अंदर। सत्यभामाजी नु रूसनु,
राग गोविंद, मीरारी गरीबी, रुक्मणी मंगल, नरसी मेहतारी हुंडी। ये नरसी मेहतारी हुंडी तो इनकी रचना है, लेकिन नरसी, यहां पे नरसी जीरो मायरो, ये जो है ना, ये रचना कई जगह आप लोगों को मीराबाई की लिखी मिलेगी, लेकिन मीराबाई के निर्देशन में रत्ना खातिन ने ये लिखी थी। किसने लिखी थी? रत्ना खातिन ने। ये पूछे तो ध्यान रखना, मीरा बाई के निर्देशन में। ओके, ध्यान रखना। अंतिम समय इनका कहां बीता? द्वारका के अंदर बीता है, और मृत्यु जो हुई वो डाकोर जी में हुई। अब मृत्यु के बारे में इसमें बहुत सस्पेंस है। कई जने कहते हैं कि राजवंश के जो जागीरदार या सामंत थे उन्होंने ही इनको जो है मरवाया, और उसके बाद ठाकुर जी की जो मूर्ति थी उसके अंदर इनके वस्त्र के थोड़े से लगा दिए टुकड़े, ताकि ये लगे कि ये मूर्ति में विलीन हो गई। कई लोग कहते हैं कि मूर्ति में ही विलीन हो गई थी, इनकी भक्ति इतनी पावरफुल थी। तो इस चीज में अपन विवाद में नहीं पड़ते, क्योंकि अपने कंपटीशन एग्जाम में जो है ये कंसेप्ट नहीं पूछा जाएगा। कंपटीशन एग्जाम में तो ये ध्यान रखना, इनकी मृत्यु डाकोर जी में हुई। अंतिम समय इन्होंने द्वारका और उसके आसपास ही बिताया था। इनका मंदिर यदि पूछे ना, प्रमुख मंदिर, तो देखो इनके मंदिर में यदि पूछे तो मंदिर एक तो जो है आपके मंदिर मेड़ता नागौर में भी है, ठीक है, प्रमुख मंदिर, और मंदिर जो है इनका चित्तौड़ में भी है, ठीक है, मीरा मंदिर चित्तौड़गढ़ में भी है। तो मंदिर के अंदर भी ये चीजें ध्यान रख लेनी है। मीराबाई से बहुत पूछते हैं। और दासी, ठीक है, दासी संप्रदाय की स्थापना इन्होंने की थी, राजस्थान की राधा कहलाती है, ठीक है। अब ले स्क्रीनशॉट ले भाई, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो, दासी संप्रदाय के बाद में आ जाते हैं लाल दासी संप्रदाय। दासी संप्रदाय के बाद पढ़ते हैं लाल दासी संप्रदाय। तो नाम जैसा संप्रदाय का है वैसे इनके प्रवर्तक है, संस्थापक कह सकते हो आप, लाल दास जी। इन्हीं के नाम से क्या नाम पड़ा? लाल दासी संप्रदाय। इनका जन्म, ये मैं याद करवा दूंगा, देखो इनका जन्म धौलीधूब अलवर के अंदर। धौलीधूब स्थान कहां है? अलवर। और अलवर और भरतपुर आपको पता है पास पास है। तो इनका जन्म कहां हुआ? धौलीधूब अलवर में। और प्रधान पीठ कहां है? नगला जहाज भरतपुर में। नगला जहाज भरतपुर के अंदर, ठीक है। गुरु इनके गदन चिश्ती थे। इस संप्रदाय के साधु के बारे में कहा जाता है कि ये स्वयं कमा के खाते हैं। अब हल्ला के गुरु जी सब जना स्वयं कमान तो खाए नहीं, साधु और तपस्वी वगैरह जो है कई जगह भिक्षा भी लेते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है स्वयं कमा कर खाए, भाई कमा कर खाना है तो फिर साधु कैसे? तो इसलिए इसमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि लालदासी संप्रदाय जो है इनके साधु स्वयं कमा के खाते हैं। अब याद कैसे रहेगा ये? तो देखो ऐसे याद रखना, धौली, देखो एक हम ध्यान है, देखो मारवाड़ी माते आणो ही पड़े। धौला या धवला कहा जाता है किसे? सफेद कलर को। किसे कहा जाता है? सफेद को। यहाँ पे सिर्फ ये सफेद, यहाँ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं याद करवाने के लिए इसे बता रहा हूं। कैसे? आपको याद ऐसे रखना है कि लाल धौली दूब। दूब क्या होता है? लाल धौली दूब होती है, घास होती है ना, उसको भी दूब कहते हैं। तो ऐसे याद रखना है, लाल धौली दूब वाली गद्दी। दूब वाली गद्दी, दूब वाली गद्दी। और फिर देखो स्वयं कमाकर, स्वयं कमाकर जहाज से लाओ, जहाज से लाओ। अब ये है, वैसे देखा जाए तो ट्रिक है। ये क्या है? ट्रिक है। सीधी सी बात है, याद आसानी से हो रहा है फैक्ट टू फैक्ट, तो ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। कंफ्यूज कहीं हो रहे हो और ट्रिक से आसानी से याद हो रहा है तो ट्रिक याद कर लेना, बिल्कुल आसान। लाल धौली दूब वाली गद्दी स्वयं कमाकर जहाज से लाओ। तो क्या याद हो जाएगा कि लाल दासी संप्रदाय, धौली दूब में जन्म, ठीक है, जहाज यानी कि नगला जहाज में, प्रधान पीठ स्वयं कमाकर यानी साधु स्वयं कमाकर खाते थे, और गद्दी यानी कि गदन चिश्ती इनके गुरु थे। तो यानी कि पूरा ही आप लोगों को ये चीज याद हो जाती है। देखो दोनों ही ऑप्शन है आप लोगों के पास। डायरेक्ट याद होती है तो डायरेक्ट करो, डायरेक्ट नहीं होती तो आओ भैया ट्रिक पे, इससे याद कर लो, कहां समस्या। आओ भाई आगे, निष्कलंक संप्रदाय। निष्कलंक संप्रदाय के प्रवर्तक पूछे तो संत मावजी। संत मावजी पूछे तो दक्षिणी राजस्थान से संबंधित। कहां? दक्षिणी राजस्थान। दक्षिणी राजस्थान यानी कि डूंगरपुर।
दक्षिणी राजस्थान यानी डूंगरपुर। अब इनका जन्म साबला डूंगरपुर और प्रधान पीठ भी यहीं पे है, मावजी से संबंधित। ठीक है, इनका ग्रंथ जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट, यहां पे लगाना इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये ग्रंथ है ना, ये वाद विवाद शैली में, कैसा है, वाद विवाद शैली के अंदर है, वाद विवाद शैली के अंदर है ये ग्रंथ। ये ग्रंथ दीपावली पे निकाला जाता है और इसका वाचन किया जाता है। इससे जो है भविष्यवाणियां की जाती है, इससे भविष्यवाणियां की जाती है। संत मावजी के बारे में यह भी बताऊं कि इन्हें जो है, इनके अनुयायी या भक्त जो है कल्कि का अवतार भी मानते हैं, कल्कि का अवतार भी मानते हैं। अब कल्कि जो है स्वयं विष्णु के अवतार माने जाते हैं और इन्हें कल्कि का अवतार भी मानते हैं इनके भक्त, इनके अनुयायी। ठीक है, इनका संबंध, अब देखो डूंगरपुर के अंदर कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है, बेणेश्वर का, बेणेश्वर धाम है डूंगरपुर के अंदर। वो बेणेश्वर धाम को प्रसिद्धि दिलाने वाले संत मावजी थे। ठीक है, चौपड़ा का वाचन मकर संक्रांति और दीपावली के अवसर पर किया जाता है। चौपड़ा इनका प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौपड़ा से क्या की जाती थी, भविष्यवाणियां क्या की जाती है, अभी भी की जाती है, भविष्यवाणियां। ठीक है, ये ध्यान में रखनी है चीजें। संत मावजी डूंगरपुर से, कालीबाई वगैरह जो है, कालीबाई तो वीरांगना थी, उन सभी का संबंध जो है डूंगरपुर से रहा है और इनका साबला डूंगरपुर स्पेशली ध्यान रखना है। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। आओ भाई आगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट के अंदर ये एक और संप्रदाय रह गया, ऐसे तो बहुत सारे हैं, तो ये रह गया है, इसको भी पढ़ लेते हैं। चलिए, एक याद आ रहा है, मैं पहले ही बता देता हूं। एक अपने कौन सा है वो संप्रदाय जो मुझे याद आ रहा है, कुदड़ संप्रदाय। कुदड़, सीधे प्रवर्तक याद करना है, संप्रदाय, संत दास जी, संत दास जी। ठीक है, एक और ध्यान रखना, नवल संप्रदाय, सीधा ध्यान रख लेना, नवल दास जी है, नवल दास जी। और ये जो है इसकी प्रधान पीठ जोधपुर, जोधपुर। नाथ संप्रदाय वो भी जोधपुर में, महामंदिर जो है, मंदिर महामंदिर जो बना हुआ है वो प्रधान पीठ है नाथ संप्रदाय की, तो ये भी ध्यान रख लेना। ठीक है, चलो, प्रवर्तक चरणदासी संप्रदाय के चरणदास जी प्रवर्तक। बचपन का नाम रणजीत, मैंने बताया ना, जहां जहां बचपन का नाम संत महात्मा के आ रहे हैं वो आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट में डाल के याद रखना ही रखना है। ठीक है, नियम 42, देखो याद करो, विष्णु संप्रदाय पढ़ाया था जब नियम कितने बताए थे, 29 नियम थे, 20 + 9। जसनाती संप्रदाय पढ़ाया जब नियम कितने बताए थे, 36 नियम बताए थे। और चरणदासी संप्रदाय में नियम कितने हैं, 42 नियम है, तीनों के याद रखने। जन्म स्थान डेहरा अलवर के अंदर। ठीक है, प्रधान पीठ दिल्ली, देखो एनसीआर क्षेत्र में आता है, ये भी एनसीआर पास पढ़ते हैं। प्रधान पीठ दिल्ली के अंदर। गुरु इनके मुनि शुकदेव, गुरु मुनि शुकदेव इनके चरणदास जी के गुरु है। ये प्रधान पीठ पूछी जाती है इनकी, दिल्ली वाली, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ग्रंथ में देखो ब्रह्मचरित्र, ज्ञान सागर, ज्ञान स्वरोदय। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इनसे ये बहुत पूछा जाता है। इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की क्या की थी, भविष्यवाणी। वो नादिर शाह जो मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा ले गया था, तो उसके आक्रमण की इन्होंने भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। तो ये हो गया कि नहीं इंपॉर्टेंट। ये ऐसी चीजें आप लोगों के लिए, पशु परिचर के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनकी शिष्या, ये पूछा जाता है, दयाबाई और सहजोबाई इनकी शिष्याएं रही है। और दयाबाई और सहजोबाई की रचनाएं भी पूछ ले यदि, तो अपन सारी रचनाएं संत महात्मा की एक साथ पढ़ने वाले हैं, तो वहां से सारे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, उससे पहले आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए भाई आओ, ये जीजीडी फैक्ट के रूप में आप लोगों को हमने ऑलरेडी दी है, 2 पार्ट में दी थी। ठीक है, और ये कलेक्शन जो आपको मिल रहा है ना, ये रेयर है, रेयर यानी कि बहुत दुर्लभ। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस कलेक्शन को कलेक्ट करने में बहुत एफर्ट लगता है, और ये हमने ऑलरेडी जीजीडी फैक्ट के माध्यम से आप लोगों को दी है। फिर भी यहां पे वापस बता देते हैं ताकि क्लास में भी रिवाइज हो जाए और क्लास की पीडीएफ में भी ये ऐड हो जाए, तो आपको पुनः मिल जाए। ठीक है, सिर्फ एक बार रिवाइज कर रहे हैं और जो एक्स्ट्रा मिल रही है वो फायदा ही है। ठीक है, आओ देखो, संत रामचरण जी कौन सा संप्रदाय था,
पहले तो पेन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। संत रामचरण जी कौन सा संप्रदाय था? याद करो, राम स्नेही संप्रदाय। कौन सा? राम स्नेही संप्रदाय। प्रधान पीठ कहां थी? शाहपुरा के अंदर। कहां थी? शाहपुरा। इनका मंदिर क्या कहलाता? राम द्वारा। ये वस्त्र कैसे पहनते थे? गुलाबी पहनते थे। अभिवादन क्या करते थे? राम जी राम या राम राम कह के अभिवादन करते। इनका प्रमुख ग्रंथ अनभय वाणी, जिसे अर्नब वाणी भी, अर्नब वाणी या अनभय वाणी कहा जाता था, ठीक है। चलिए, संत हरि रामदास जी, ये भी राम स्नेही से संबंधित थे। इनका ग्रंथ निशानी। फिर संत चरणदास जी, ठीक है। चरणदास जी के देखो धर्म जहाज, अष्टांग योग, भक्ति सागर, दान लीला, ब्रह्म सागर, वज्र चरित्र, ठीक है, अमर लोक, अखंड धाम, ठीक है, राम स्वरोदय, नासकेत लीला, शुक्र वर्णन, ये सारे के सारे चरणदास जी के ग्रंथ हैं। अब चरणदास जी अभी पढ़े अपन ने, ये ग्रंथ आगे शामिल हो गए थे इसलिए नहीं पढ़े। अब इन्हें रट्टा नहीं मारना, इन्हें सिर्फ 2-3 बार नजर बाहर निकाल देना। जैसे आप निशानी पढ़ोगे ना तो ये याद आ जाएगा, अन्नपानी पढ़ोगे ये याद आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है अपन एलिमिनेटर विधि से चलेंगे ना, ऑप्शन में जो ओपीडी पे आपको सिखाया भी जाता है कि प्रश्नों का उत्तर नहीं आते हुए भी उत्तर कैसे निकालना है, तो वहां पे जो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप जब एलिमिनेटर विधि से चलते हो तो आपको 2 ऑप्शन वैसे काट लेते हो और फिर 2 में से अपना एक सही करना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से दयाबाई जो चरणदास जी की शिष्या थी, दयाबोध विनय मल्लिका, ठीक है। सहजोबाई ये भी इनकी शिष्या थी, सहज प्रकाश। तो इसमें तो देखो इनके नाम जो अंदर आ ही रहे हैं, तो आप लोगों को याद करना क्या हो जाएगा? आसान। संत सुंदरदास जी, सुंदरदास जी किसके शिष्य थे? दादू दयाल जी के शिष्य थे। किसके शिष्य? दादू दयाल जी। इनके ग्रंथ देखो सुंदर विलास, सर्वांग योग, ज्ञान समुद्र, सुख समाधि, स्वप्न प्रबोध, वेद विचार, सवैया, ज्ञान झूलना, सांग योग, प्रदीपिका, पंच प्रभाव, पंचेंद्रिय चरित्र, ये सारे इनके जो है ग्रंथ है। अब सुंदरदास जी ने तो वैसे 42 ग्रंथों की रचना की, खूब है, सारे तो नहीं पढ़े जा सकते, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है। इनमें भी आपके पशु परिचय में तो इतना नहीं पूछा जाएगा, मैं कह रहा हूं ना, ये डिटेल में है बहुत ज्यादा। मैंने जो इनसे पहले आप लोगों को जहां जहां संत जितने पढ़ाए, जहां जहां रचनाएं लिखाई, वो सारी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये एक्स्ट्रा है, इसीलिए इनको पुस्तक में भी शामिल नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि पुस्तक एग्जाम के लेवल से चल रही है। बिल्कुल क्लास में हम कई बार एक्स्ट्रा मैटर देते हैं आपको उसमें से जो उपयोगी लगे वो आप नोट डाउन करके लिख सकते हो, ठीक है। कई बच्चे कहते हैं गुरुजी आज चीज नहीं दी, अरे भैया वो पुस्तक उस लेवल के अकॉर्डिंग है, पशु परिचर के, ठीक है। वो वैकेंसी का लेवल देखो, आप 10th पास की वैकेंसी है, ठीक है ना। और ये क्लास में क्यों दे रहे हैं फिर? कि क्लास में तो भैया, क्लास तो डिटेल से कई बार समझाने के लिए दी भी जाती है, और क्लास में तो हमें कई सारी और भी चीजें याद आती है, तो समझाने से क्या याद भी हो जाती है। तो वो सारी चीजें जो है आप कंपेयर नहीं कर सकते, और फिर भी करते हो तो करो फिर, ठीक है। मैं हर एग्जाम की जो पुस्तक लिखता हूं वो उसके एग्जाम अप्रोच के अनुसार लिखता हूं कि भैया लेवल क्या है, उसके अनुसार ही चीज मिलेगी। अब देखो ये जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, प्राणनाथ जी यहां पे देख नहीं रहा है नीचे, मैं यहां लिख देता हूं वापस। प्रणामी संप्रदाय था ना, प्राणनाथ जी, ठीक है। क्योंकि यहां पे आप लोगों को ये दिख नहीं रहा है, ये है कुजलम स्वरूप, कुजलम स्वरूप, और तारतम सागर बताया था, तो यहां पे कुजलम स्वरूप ध्यान रखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट ज्यादा यही है। अब ये नीचे वाली लाइन मुझे पता है ये दिख नहीं रही है, इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया है, इसके नीचे और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। ये वैसे जीजीडी फैक्ट में आपको दे रखा है टेलीग्राम पे, तो वहां से भी आप वापस कलेक्ट कर सकते हो। देखो संत दादू दयाल जी, संत दादू दयाल जी में दादू दयाल जी रिवाणी, दादू दयाल जी रदुहा और कायाबेली, ये इनकी जो भाषा है वो सदुकड़ी भाषा भी कहलाती थी, सदुकड़ी या ढूंढाड़ी भाषा भी कहलाती थी। ढूंढाड़ी दोनों में से जो भी पूछ ले तो ध्यान रखना, ठीक है। ढूंढाड़ी वैसे बोली के अंदर आ जाती है, सदुकड़ी भी इनकी बोली के अंदर। गरीबदास जी इनके ही शिष्य थे, पुत्र भी थे। साखी, अध्यात्म बोध, अर्नभ्य बोध, ठीक है, अर्नब बोध, अर्नब वाणी नहीं है, अर्नब बोध, ये इनकी रचना है। रज्जब जी सांगानेर के थे, पठान थे, रज्जब वाणी सर्वंगी बताया था। बालिन जी ये भी इनके शिष्य थे। ओरिलो या इसे आरिलो भी लिखा मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। प्रताप कुवरी बाई ये भी महिला संत, ध्यान रखना। ज्ञान सागर, ज्ञान प्रकाश, हरिजस, श्री रामचंद्र विनय, ठीक है। प्रताप 25, रामचंद्र नाम महिमा, यानी राम जी के ज्यादा नाम दिखेंगे। पशु परिचर के लिए थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन नजर मार दें तो कोई नुकसान नहीं है।
गौरी बाई की कीर्तन माला ध्यान रखना। जाम्बोजी महाराज, जम्ब सागर, जम्बवाणी, विष्णु धर्म प्रकाश, और क्या थी अपन ने पढ़ी, सबद, ठीक है, सबद वाणी जो है 120, ठीक है। चलो रामदेव जी 24 वाणियां, लोक देवता के अंदर आ गए रामदेव जी, ठीक है, एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे। और मीराबाई, देखो मीराबाई में पदावली, नरसिंह मेहता री हुंडी, रुक्मणी मंगल, सत्य मामाजी नु रोशनु, टीका राग गोविंद, ठीक है। और देखो नरसिंह जी मायरो ग्रंथ के रचना का रत्ना खाती थे, ठीक है, रचना खाती थे, जो इनके निर्देशन में इन्होंने रचना की, ठीक है। संत पीपाजी की चितावनी, गुरु नानक देव, जम्पू जी, अंसादी बार, गुरु नानक देव वैसे नहीं पूछा जाएगा आपको, क्यों नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि गुरु नानक देव अपन को सेंट्रल वाली वैकेंसी, यानी कि आप कह सकते हो इंडियन जीके में पढ़ना पड़ता है। और नवलदास जी, यहां नीचे नहीं दिख रहा है आप लोगों को, यहां लिखा हुआ है नवलेश्वर अनुभव वाणी, क्या लिखा हुआ है, नवलेश्वर अनुभव वाणी। ये किसकी रचना है, नवल दास जी, जिन्होंने कौन सा संप्रदाय, नवल संप्रदाय। प्रधान पीठ मैं बता चुका हूं अभी लास्ट स्लाइड पे ही, कहां, जोधपुर के अंदर, कहां, जोधपुर के अंदर, ठीक है। चलो ले लो स्क्रीनशॉट। इस तरीके से अपन ने एक बार सारी रचनाओं का कर लिया रिवीजन, ठीक है। और कल शनिवार को, क्योंकि जीजीडी पर क्लास नहीं है शनिवार को, तो शनिवार को आप लोगों को मैं ओपीडी पे एक क्लास देने की प्लान कर रहा हूं। तो कल शनिवार को जो है आप लोगों को, क्या तारीख है शनिवार, 3 तारीख है, 3 फरवरी, तो 3 फरवरी को आपको ओपीडी पे शाम को एक बढ़िया सी क्लास वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से संबंधित मिलेगी। कहां मिलेगी, ओपीडी, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा। आज इस पर 85 के, आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब 85 के सब्सक्राइबर जुड़ चुके हैं, जो अभी अपना हाल ही में इस चैनल की घोषणा जो है 5-7 दिन पहले ही की थी। और ये प्रेम विद्यार्थियों का है, तो यहाँ पे भी क्लासेस आपको नियमित मिलती रहे, ऐसी हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बाकी पढ़ते रहो अच्छी तरीके से, और जब क्लास का जो टाइमिंग होता है ना, उस समय पे ही जुड़ने की कोशिश करें। और मैथ्स की क्लासें भी चल रही है बहुत अच्छे कंसेप्ट के साथ, अभी आपके पास में समय है, कंसेप्ट समझो सारे, और फिर आप लोग जितनी प्रैक्टिस करोगे उस हिसाब से आपकी स्पीड बढ़ेगी। कई बार मैं देखता हूं, सर इतना समय इसमें लग रहा है तो भी वहां समय कम मिलता है। अरे भैया, तो वहां पे समय कम मिलेगा, कम मिलेगा तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना। मैथ्स ऐसे थोड़ी है कि डायरेक्ट ही हो जाएगी, जीके के जैसे डायरेक्ट याद हो जाएगी। मैथ्स को तो समझना पड़ेगा, कंसेप्ट क्लियर होंगे, उसके बाद में आप जितनी प्रैक्टिस अभ्यास करोगे उसके हिसाब से आप लोगों की स्पीड बढ़ेगी। यहाँ थोड़ी है कि मतलब डायरेक्ट हिंदी रिज्यूम थोड़ी है कि हाँ पढ़ लिया आ गया, समझना पड़ता है और प्रैक्टिस करोगे। और इतने बेसिक कंसेप्ट से इस लेवल के अनुसार जो पढ़ा रहे हैं ना, मैं वास्तव में उन शिक्षक को, प्रमोद जी को साधुवाद देता हूं कि वास्तव में आप मेरी आशाओं के अनुरूप ही मेहनत कर रहे हो, और स्टूडेंट की जो आशाएं हैं उसके अनुरूप मेहनत कर रहे हो। तो आप लोगों को इसका फायदा उठाना चाहिए, ठीक है, बढ़िया तरीके से। पशुपालन पार्ट बी में नरेंद्र सिंह जी भाटी अब जो है पैर जमा चुके हैं, बहुत बढ़िया तरीके से विद्यार्थियों को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और क्या तरीके से याद करवा रहे हैं, वास्तव में बढ़िया आनंद आ रहा है, और स्टूडेंट तो और भी आनंद ले रहे हैं। चलो अच्छी बात है, और आप लोगों का प्रेम स्नेह सहयोग बना के रखना। और आज संत संप्रदाय पूरे हो गए, अब सोमवार को नया टॉपिक अपन पढ़ेंगे जीके के अंदर, ठीक है। मिलते हैं सोमवार को 12 बजे इस जीजीडी में जीके की क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।